हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो यस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो विच वाज रिलेटेड टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दैट जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसे कवर करेंगे। सो फाइनली सीट से रिलेटेड जो भी अपडेट है और बाकी ऑर्डिनेंस और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, उसी को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा KUK.AC.in वेबसाइट पे, दैट इज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, स्क्रॉल करेंगे आप तो क्विक लिंक्स वाले सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है PhD एडमिशंस का, इसी पे क्लिक कीजिएगा। देन हियर यू कैन सी सारी नोटिफिकेशंस नोटिस अवेलेबल है। 6 अगस्त को ये सारी डिटेल्स आ गई थी या आ चुकी हैं। एंड यहाँ पे 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट हमने देखा ही था, फीस स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि हम वेकेंट सीट्स जैसे मेनली सब्जेक्ट्स क्या है वो देखें, शेड्यूल भी देखेंगे और बाकी ऑर्डिनेंस भी देखेंगे। ओके, उसके बाद जैसा भी टाइम रहेगा हम बाकी इन्फॉर्मेशन या नोटिस को भी एक बार देख लेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है वेकेंट सीट्स, उससे पहले ऑर्डिनेंस, क्योंकि इसमें क्लियर किया गया है कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा या क्या इनका ओवरऑल प्रोसेस होता है। सो डोंट वरी, बहुत ही ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है, सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सो इसलिए हम पहले ओपन करते हैं ऑर्डिनेंस और फिर हम ओपन करेंगे वेकेंट सीट्स वाले PDF को। PDF नहीं है, डॉक फाइल है। सो ओपन करते हैं पहले ऑर्डिनेंस। सो यस, ये है ऑर्डिनेंस फॉर जून 2021 एडमिशन। सो ये डॉक फाइल है, यहाँ पे पहले ओवरव्यू है कोर्स से रिलेटेड, देन है एलिजिबिलिटी। सेम है, मास्टर्स डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। एंड इसके अलावा 5% रिलैक्सेशन है, MPhil डिग्री होल्डर्स हैं, सो आप देख सकते हैं आप भी एलिजिबल हैं एंड एक्सेट्रा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको NOC सबमिट करनी ही होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाई प्री डिटर्मिन टोटल सीट्स। टोटल सीट जितनी है वो नोटिफाई की जाएंगी। ओके, टू बी फिल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन एनुअल बेसिस प्राइमरली फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट। सो यहाँ पे प्रॉपरली क्लियरली मेंशन है दैट मेन जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स पे। सो बेसिकली ज़्यादातर जो सीट्स है वो इसी नोटिफिकेशन के थ्रू फिल की जाती हैं और उसमें नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। अभी हम और देखते हैं आगे तो और चीज़ें मेंशन है, बट यू कैन सी गेट क्वालिफाइड हो, GPAT क्वालिफाइड हो, CSIR नेट हो, UGC नेट हो, JRF तो ऑब्वियसली हैं ही। तो बाकी गेट और JRF आपका वैलिड होना चाहिए, राइट। तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद दैट इज़ ये पूरे प्रोसेस के बाद अगर कुछ सीट्स वेकेंट बचती हैं तो वो होते हैं एडमिशन्स एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। ओके, यहाँ पे लिखा है एंड रिमेनिंग वेकेंट सीट्स थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। सो पहले एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के एडमिशन्स होंगे, अगर कुछ सीट्स बची तो बाकी नॉन एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा। टोटल नोटिफाइड सीट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट शैल बी मैक्सिमम 3/4 ऑफ वेकेंट सीट्स। ओके, सो एनीवेज उसके बाद यहाँ शेड्यूल से रिलेटेड दिया हुआ है। सो प्रॉपर शेड्यूल भी दिया हुआ है कि एक्चुअली में क्या पूरा प्रोसेस होता है। सो जनवरी में सीट्स अनाउंस होती है, उसके बाद मार्च है, फिर एप्लीकेशंस आपके इनवाइट किए जाते हैं एक्सेट्रा। सो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 इसे करके। तो पहले अगस्त वाला ये जो नोटिफिकेशन है रिमेनिंग सीट्स पे है, इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था। सो उसी के बाद ये भी फिर से नोटिफिकेशन आया है, इस पे एडमिशन्स होगा। अगर इसके बाद कुछ सीट्स बच जाती हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर में एंट्रेंस टेस्ट का नोटिस आ सकता है और कंडक्ट करवाया जा सकता है। और कोर्स वर्क आपका स्टार्ट होगा नवंबर से अप्रैल, बेसिकली नवंबर में स्टार्ट होगा। इसी तरह और इन्फॉर्मेशन देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। सो प्रॉपरली लिखा है सबसे पहले UGC CSIR नेट JRF विद वैलिडिटी पीरियड, देन UGC और CSIR नेट, सिर्फ नेट भी एलिजिबल है, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑब्वियसली। देन टीचर फेलोशिप होल्डर, इंस्पायर फेलो, गेट विद वैलिडिटी पीरियड, GPAT। ओके, आप सभी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ऐसा नहीं लिखा है दैट सिर्फ JRF कैंडिडेट्स करेंगे अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पे होगा। सो ये मेरिट के ही बेस पे होगा। येस, एडमिशन इन PhD कोर्स अंडर एग्जेम्प्टेड category shall be made in order of merit and preference subject to availability of seats and expert। तो बेसिकली इंटरव्यू नहीं होगा ऐसा लिखा हुआ है, जो ओवरऑल आपकी मेरिट है उसी के बेसिस पे होगा। बाकी आप एक्सपर्ट गाइड जो हैं और जो सीट्स अवेलेबल हैं उस पर भी डिपेंड करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट की। सो अगर सीट्स बचती हैं उस इन सारे प्रोसेसेस के बाद तो नोटिफिकेशन आएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे सेपरेटली। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर मेन एंड अलाइड सब्जेक्ट। सो आई थिंक अब आपको प्रॉपर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है प्रोसीजर एडमिशन से रिलेटेड, वो क्लियर हो गया होगा। बाकी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशंस, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड ही है। सो देखते हैं, अगर नोटिफिकेशन आएगा डिस्कस कर लेंगे, बट आप एक बार देख लीजिएगा। एंड बाकी सारा यहाँ ड्यूरेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन से सब, उसके बाद यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से रिलेटेड फिर से इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो नेट JRF, उसके बाद नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, GPAT क्वालिफाइड, यस आप आप एलिजिबल हैं। बट मैटर ये है कि 5.2.1 आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट किस पे बेस होगी। सो मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड इन क्वालिफाइंग मेन मास्टर्स डिग्री। सो अगर आपने सिर्फ मेन जो आपका मास्टर्स डिग्री का सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई किया, मतलब उसी में सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए है कि मेन मास्टर्स डिग्री के जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं सबसे पहले उसी पे बेस होगा। एंड 100% जितने भी मार्क्स, आई मीन जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं उसको पूरा काउंट किया जाएगा और मेरिट बनाने में। उसके बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो नेट JRF कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके बाद बाकी जो नेट क्वालिफाइड हैं या टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, इंस्पायर फेलोशिप हैं, फेलोज़ हैं, उन्हें मिलेगा। और थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा गेट क्वालिफाइड को। सो यस, मार्क्स तो बेसिस हैं ही, और मार्क्स अगर अच्छे हैं साथ में JRF है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस विदाउट एनी डाउट मिलेगी। देन यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशंस भी है। सो आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि अगर कॉमन ही मेरिट हो रही है बाकी सारे कैंडिडेट्स की तो एक्चुअल प्रेफरेंस किसे मिलेगी, मार्क्स को मिलेगी। सो आप देख सकते हैं। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट। बाकी इन्फॉर्मेशंस को आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। एंड अब हम ओपन करते हैं जो वेकेंट सीट्स हैं उन्हें। सो यस, ये देख सकते हैं आप, ये एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट है और इसमें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो डिपार्टमेंट हम देखेंगे, बाकी मास्टर डिग्री किस पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट में है, स्पेशलाइजेशन और सीट्स यहाँ पे गिवन है, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। और डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सो AIHC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 2 सीट्स हैं। फिर है बायोकेमिस्ट्री, देन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, देन हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक एंड डांस, पंजाबी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पबैड, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, देन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टैट्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, देन जूलॉजी। और बाकी इंस्टीट्यूट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मास कॉम है, देन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, देन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ECE है, बायोटेक है, मैकेनिकल है। सो ये जैसे जैसे ऐड ऑन हुआ है ना वैसे वैसे ये गिवन है। बाकी इन्फॉर्मेशंस को आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, सीट्स ज़रूर देखिएगा। टोटल सीट्स अगर हम बताएं तो ये देखिए टोटल 141 सीट्स हैं। बट कीप इन माइंड कि ये जो सीट्स की इन्फॉर्मेशन है ये आई थिंक मार्च और अप्रैल में दी गई थी। सो यस, ये वेरी कर सकती है, बट अभी के लिए आप इसी को फाइनल मान के चलिए। एंड आपका सब्जेक्ट है और आप एलिजिबल हैं, सो यू कैन अप्लाई। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बताइए, अदरवाइज आप प्लीज़ फीस और सारी चीज़ें देख लीजिएगा, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।